उनके साथ इजहार ताज़ियत के लिए और उनको मियाँ नवाज शरीफ का और पूरी पार्टी की तरफ से और पंजाब के अवाम की तरफ से हमने उनको एक यकजहती का पैगाम दिया। और मैंने कल सारा दिन वहाँ पर दौरे किए। मैं मलेर गया, मैं बल्दिया टाउन गया, मैं ईदी सेंटर गया, वहाँ पर फैसल ईदी साहब से मेरी मुलाकात हुई। फिर वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर मैं वहाँ पर गया जहाँ पर कुछ बच्चे फौत हो गए थे और साइमा स्क्वायर वहाँ पर उनके यहाँ उनके जो बुज़ुर्ग हैं घर वाले, उनसे ताज़ियत की, फातिहा की वहाँ पर। और फिर रात को मैंने अपना नॉर्थ नाज़िमाबाद वहाँ पर मैं गया और फिर रात को फिर मैंने जो कराची के जो कारोबारी हजरात उनसे मुलाकात की। तो बारिशों ने यकीनन वहाँ पर एक तबाही मचाई और हर तरफ सड़कें टूट का शिकार हैं, लोगों के घर पानी में बह गए, लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और बाज़ इलाकों में अभी भी पानी खड़ा है। और वहाँ पर यकीनन सिंध की हुकूमत ने वहाँ पर जो भी वो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करते रहे। लेकिन जो बदकिस्मती की बात है कि वफाक की तरफ से लफाजी से काम लिया गया, सियासत की गई, लेकिन जो असली जो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि सिंध हुकूमत के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मुशावरत के साथ फिल फॉर जो हिफाजती इक़दाम करते और जो भी उनको बोट्स चाहिए थी, उनको हेलीकॉप्टर्स चाहिए थे, जो भी उनकी ज़रूरियात थी, वो वज़ीर-ए-आज़म का काम था कि ऐसे मौके के ऊपर ख़ुद वो कराची में बैठते और सिंध हुकूमत के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर वो ये सारे काम करते कराची के अंदर और अंदरून सिंध में। तो पूरी कौम इसकी तासीन करती और कोई गुंजाइश ना होती कि कोई भी तनकीद कर सकता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और यानी सियासत के नज़र कर दिया गया सारा मामला और आवाम को वो पानी में तनहा छोड़ा गया। मैंने कल कराची में कहा था कि मैं यहाँ पर सियासत नहीं करने आया, सबको मिलकर इस मौके के ऊपर हालात की नज़ाकत को जानते हुए सबको मिलकर हमें कराची और सिंध के अवाम की खिदमत करनी चाहिए। और मैंने वहाँ पर अपने पार्टी के जो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और तंजीमों को मैंने अपनी तरफ से भी और मियाँ साहब की तरफ से भी उनको हदायत दी हैं कि वो दिन रात अपने आप को मामूर करें आवाम की खिदमत के हवाले से। और मैं कराची के अवाम का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकातें हुई और बिज़नेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वहाँ पर उनसे कल रात को बड़ा खुले अंदाज में उनसे तबादला ख्याल हुआ और यकीनन उन्होंने PMLN हुकूमत की जो 2013 से लेकर 18 तक जो खदमात है उनकी सताइश की, जो माशी हालात को जो बेहतर बनाया गया CPEC के हवाले से और तरक्याती कामों के हवाले से और बिजली के अंधेरे दूर करने के हवाले से और मियाँ नवाज शरीफ की पर्सनल जो उन्होंने कराची के अंदर अमन कायम करवाने के लिए जो इक़दाम किए थे वो सब उसके लिए वो पूरी तासीन और अप्रिशिएट कर रहे थे। और हमारा एक मिशन है कि हम इंशाअल्लाह इस मिशन को हर सूरत आगे लेके बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हालात हों। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया ने इस हवाले से ज़िम्मेदारी का अपना बड़ा मुज़ाहरा किया और जो असल जो हक़ाइक़ हैं वो उन्होंने वहाँ पर दिखाए और बयान किए। और कोई मैं खुद नुमाई की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो सामने लाए गए। इसी तरीके से मैं जनाब आसिफ जरदारी साहब की तीमारदारी के लिए वहाँ पर गया था। वहाँ पर उनके अपना बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन है उनसे मुलाकात हुई, चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब शाह साहब से मुलाकात हुई और उनसे फिर यकीनन वहाँ पर सियासी गुफ्तगू भी हुई। तो ये है जो कराची के हवाले से हमारे जो बजट का जो था, जो मैं अभी वहाँ से वापस आया हूँ तो मैंने कहा मैं आपसे कल आपकी बड़ी अहम मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब से।
APC भी होने जा रही है, तो क्या हिकमत अमली तय हुई है कि दो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं और आप अपोजिशन लीडर भी हैं, हुकूमत गिराने के हवाले से कोई ख़ास हिकमत अमली आप लोगों ने प्लान की? देखिए, पहली बात तो ये कि आज रहबर कमेटी की मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही है और रहबर कमेटी जो है, ये जो एजेंडा है APC का, उसके लिए वो सारी डिस्कशन वहाँ पर करेंगे। उसके बाद फिर वो APC का एजेंडा और जो अभी तमाम पार्टियों की मुशावरत के साथ सब ने मिलकर फैसला करना है कि APC के लिए कौन सा मौजू वक्त है और क्या उसका एजेंडा होगा। मगर मैं यहाँ पर ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज मैंने अखबारात में मैंने पढ़ा कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नियाज़ी कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन जो है वो फैटफ के ऊपर जो हिंदुस्तान की जो है आवाज़ जो है वो मिला रही, उसके साथ अंदाज़ा करे ज़रा। यानी ऑपोजिशन हिंदुस्तान की जो अपना जो बातें हैं, ऑपोजिशन वो बातें कर रही है। ये कौन शख्स कह रहा है जिसने कहा था कि मैं मोदी को फ़ोन कर रहा हूँ और मेरी फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा? ये कौन शख्स कह रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रही है? वो शख्स कह रहा है जिसने ये कहा था कि मोदी अगर इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। ये कौन शख्स ये बात कर रहा है जिसका नाम इमरान खान नियाज़ी है कि ऑपोजिशन जो है वो हिंदुस्तान की ज़ुबान में बात कर रही है कि जब ये अमेरिका से लौटे तो कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। अंदाज़ा करें कि यू टर्न की ये तो वाकई उसके मास्टर हैं, ये उससे भी कई गुना आगे निकल चुके हैं। और यानी और फिर कंटेनर पर खड़े होके क्या क्या बातें की, गद्दारी के इन्होंने किस तरह जो इल्ज़ामात लगाए और क्या कुछ नहीं कहा। आज वो शख्स ऑपोजिशन को ये कह रहा है कि ऑपोजिशन तो असेंबली के फ्लोर के ऊपर जब मोदी ने अगस्त 2019 में कश्मीर के ऊपर जो नाजायज़ कब्ज़े को और लॉकडाउन को आगे बढ़ाया तो सबसे ज़्यादा शोर इसके ऊपर और एहतजाज ऑपोजिशन ने किया और कहा कि अपना इमरान खान साहब अपना हक अदा करें। आज उस ऑपोजिशन को आज ये कह रहे हैं। और फिर जब हम महंगाई की बात करते हैं, जब हम कराची के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बदतरीन नाकामी की बात करते हैं, आज तक वहाँ पर वो नहीं पहुँचे। हालांकि अगर कोई और वज़ीर-ए-आज़म होता, मियाँ नवाज शरीफ होते, वो वहाँ पर कराची में उन्होंने डेरे लगाए होते और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर ये तमाम जो इमदादी कामों की हम सब मिलकर निगरानी कर रहे होते। आज तक वो कराची नहीं गए। और जब कराची की उनकी नाकामी की बात करें कि ये एनआरओ मांगते हैं, जब महंगाई की बात करते हैं तो ये एनआरओ मांगते हैं, जब इनके अंदर जो बैठे हुए हैं जो वज़ीर और मुशीर जो उनकी जब करप्शन की बात करते हैं, चाहे वो चीनी के स्कैंडल के हवाले से हो, चाहे वो आटे के स्कैंडल के हवाले से हो, चाहे वो तेल की कीमतें दुनिया में वो इस वक्त ज़मीन पे आ गिरी, आज पाकिस्तान में तेल और डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, उसकी बात करें तो एनआरओ की बात करते हैं, गुर्बत की बात करें तो एनआरओ की बात करते हैं, बेरोज़गारी की बात करते तो एनआरओ की बात करते हैं। ये है इस हुकूमत का ये किरदार। तो मैं चाहता था कि ये जो इल्ज़ाम उन्होंने भौंडा और ज़्यादती की, उसके हवाले से जब वो उन्होंने बात की तो मैंने कहा कि मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। मियां साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत तो नाकाम है, क्या ऐसा नहीं लगता कि ऑपोजिशन भी बहुत सुस्त है कि वो उस तरह की एहतजाजी तहरीक नहीं चला रही कि लोगों की आवाज़ बन सके? और दूसरी चीज़, कल भी एक कोर्ट का डिसीजन था कि उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कहा सरेंडर करें। आज भी एक कोर्ट का डिसीजन है कि मियां नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हैं। उनकी तबीयत में नासाज़ है, हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई अमल नहीं आ रहा कि वो कहे कि यार ठीक है इंसानी बुनियादों पर। देखिए, ये ऑपोजिशन सुस्त रवि का शिकार तो नहीं है। हम ऑपोजिशन में हैं। हम कराची में कल सुबह से लेकर रात 12 बजे तक कराची के गलियों और सड़कों में हम फिरते आवाम को मिलते रहे। वज़ीर-ए-आज़म तो कहीं नज़र नहीं आया, उनकी हुकूमत तो कहीं नज़र नहीं आई। तो ये मैं समझता हूँ कि और ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कराची के और रोशनियों का शहर है कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची पाकिस्तान का गेटवे है, कराची पाकिस्तान की जो
जो मईशत है उसकी रीढ़ की हड्डी है। कराची ने पाकिस्तान के तमाम सूबों के और आज़ाद कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एक माँ की तरह वहाँ पर अपनी गोद में लिया हुआ है और लाखों करोड़ों लोगों को वो रोज़गार देता है। कराची के अंदर जो टैक्स जमा होता है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन कराची शहर की, उसको इग्नोर करना तो सरासर जुल्म और ज़्यादती है। और आप जो दूसरा सवाल किया कि मियाँ नवाज शरीफ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कोर्ट्स का जो हुक्म है वो सर आंखों पर, लेकिन और कब हम कोर्ट से भागे मुझे बताइए कि मियाँ नवाज शरीफ जेल में कैदोबंद की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वो सोबतें बर्दाश्त करते रहे, मैं बर्दाश्त करता रहा माजी में भी, अभी हालिया दौर में भी। और फिर मेरी ये जो एक एक्टिविटी है, इमरान खान न्याजी को बहुत इसकी अपना भाई बात इमरान खान न्याजी इसको बहुत इसको तकलीफ़ है कि ये अपना आ रहा है जा रहा है, तो इसको किस तरीके से मैंने बंद करना है। अल्लाह के हाथ, मैं पाकिस्तानी हूँ, अल्लाह के हाथ में है। मेरा मेरी जो भतीजी है उसने जेल काटी, मेरा बेटा जेल काट रहा है। मियाँ साहब भी जब उनको डॉक्टर्स वहाँ पर ना इजाज़त देंगे वो पेश होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी।